गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? हमारी हेल्थ जो किससे रिलेटेड है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जो हमारी हेल्थ है उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है? तो अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग हमारा हेल्थ क्या है? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ वेल बीइंग फिजिकली, ठीक है, फिजिकली, इमोशनली एंड ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो अगर हमारा हर एस्पेक्ट में हमारा क्या हेल्थ हमारी वेल, हम तभी कहेंगे जब हम फिजिकली यानी कि सिर्फ हमारा हमारे डेवलपमेंटल लेवल पे ही नहीं, उसके अलावा इमोशनल लेवल यानी कि जो हमारे मेंटल लेवल पे हम गए, स्ट्रेस लेवल का भी हमारा काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है, ये सब चीज़ें हमारे डिफाइन करती हैं किस तरीके से हमारी हेल्थ होनी, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ फिजिकली, इमोशनली और बाकी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, सारे एस्पेक्ट्स को हमारा कवर अप करती है, ठीक है। तो फिजिकली, इमोशनली और इसके अलावा एक बिहेवियरली भी हो सकता है कि बिहेवियर वाइज कैसा है, बिहेवियरली और सेक्सुअली, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट्स हो गए हमारे। अब हम इसमें बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी कम कंट्रीज हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमारा क्या अवेयरनेस क्रिएट करती हैं। तो इंडिया भी इनमें से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हम कह सकते हैं या फिर वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट वर्किंग कंट्री है जिसने हमारा क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हमारे स्टेप उठाया। और यहाँ पे इंडिया ने एक प्रोग्राम शुरू किया 1951 में, ठीक है, जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग बेसिकली हमारा किस चीज से रिलेटेड था? रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। अब जिस तरीके से हमारी हेल्थ जरूरी है उसी तरीके से हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी जरूरी है, ताकि हमारे क्या जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमारी इजीली सस्टेन कर सके, है ना। तो इसलिए इंडिया में हमारा क्या 1951 में वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने हमारा क्या फैमिली प्लानिंग या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे हमारा वर्क किया। और ये हमारा जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हमारा अब चेंज होके नेम हो गया है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम अब उसका नया नाम हो गया, ठीक है, जिसके अंदर हमारा क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड हमारा सारा का सारा आता, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बेसिकली हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम कहीं पे बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो आपने सोसाइटल लेवल पे देखा होगा कि इन चीजों को काफी ज्यादा हमारा क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, या फिर इस लेवल पे हमारे क्या कोई भी बातें नहीं करना चाहता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्या क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमारा ये सब हो रहा है? तो सबसे पहली चीज जो हमारा सबसे पहला कॉज है वो क्या है? हमारा लैक ऑफ एजुकेशन, है ना। हमारा क्या लैक ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस यू कैन से, ठीक है। अब हमारा क्या है कि हमारे वहाँ या फिर कहीं भी अगर हम एक नॉर्मल सोसाइटी में गए तो जहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में फ्रीली बात होती है, आप देखेंगे कि वो जो सोसाइटी है वो वेल डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर चीज के लिए अपना क्या प्रॉपर हाइजीन रखा है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है अवेयरनेस कम है, तो उस अवेयरनेस की वजह से हमारी पर्टिकुलर कुछ मिथ्स और माइथोलॉजीज को फॉलो किया जाता है, ठीक है, मिथ्स एंड माइथोलॉजीज, ठीक है, मिथ्स और माइथोलॉजीज को हमारा फॉलो किया जाता है। उसके अलावा हमारा क्या है बेसिकली हमारा क्या होगा, अब इन चीजों को जैसे आप इग्नोर करोगे तो एज ए रिजल्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ज्यादा सोचे हुए नहीं, तो क्या होगा पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन लगातार
इंक्रीज होती रहेगी तो अगली चीज होगी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, तो पॉपुलेशन हमारी ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगी। और इसके अलावा हमारा क्या होता है, इंडिया में या फिर बहुत सी कंट्रीज हैं जहां पे हमारा क्या होता है, इलीगली हमारा एबॉर्शन कराया जाता है, इलीगल एबॉर्शन। ठीक है, तो मेल है फीमेल है ये चेक करते हैं, उसके अलावा उस पर फिर बहुत सारे लोग हमारा क्या करते हैं, उसमें एबॉर्शन कराते हैं। ठीक है, तो इन चीजों की वजह से होता क्या है, देखो लैक ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस और मिथ एंड माइथोलॉजीज में आपको इस चीज से समझाता हूँ कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो वुमेन के केस में हमारा क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। एज वी नो दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ रेगुलर प्रोसेस दैट इज नेसेसरी फॉर द बॉडी, है ना। तो जो हमारा क्या है, बॉडी का दोबारा से प्रोलिफरेशन यानी कि रीजनरेशन, जहां पे हमारा बॉडी की सेल्स दोबारा से रीजनरेट हो रही है, अगर हम उस चीज को रॉन्ग कहें, है ना, आप क्या करें, हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं, सेल्स क्या हो रही हैं, रीजनरेट हो रही है, रीजनरेट हो रही है, यानी कि उनके पास टेंडेंसी है नई सेल्स बनाने की। अगर कहीं पे कोई नई चीज बन रही है, कोई नया रीजनरेशन हो रहा है, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, ग्रोथ है। और आप अगर ग्रोथ को हमारा क्या देखोगे, एज अ रॉन्ग इफेक्ट देखोगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो बॉडी है, बॉडी पे हमने क्या किया, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे इंडिया में क्या होता है, गर्ल्स को एक साइड कर देते हैं, है ना, या फिर उनके लिए अनटचेबिलिटी की भी हमारी प्रोसेसेस रहती हैं कि अशुद्धि हो जाएगी, ईटीसी बहुत सारी। बट ये चीजें हमारी क्यों है, ये हमारी क्यों है, लैक ऑफ अवेयरनेस, हमें अवेयरनेस नहीं है। अगर हम इसको एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह देखें, जैसे यूरिनेशन है, यूरिनेशन तो हम क्या कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, तो यूरिनेशन पे हम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि ये यूरिन कर रहा है तो इसको साइड कर दो, है ना। हम क्या कहते हैं, उसको हर चीज में इन्वॉल्व रखते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, ऐसे कुछ मिथ्स, कुछ ऐसी कहानियां बना दी कि अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा ऐसा करोगे तो इसकी वजह से ऐसा ऐसा होगा, या फिर कोई मेथोडोलॉजी माइथोलॉजीज हमारी ये कहती हैं कि इस धर्म में हमारा ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी क्या है, यही हमारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ इग्नोर हो रही है। तो सबसे पहली चीज है इन चीजों को मिटिगेट करना। और जब इंसान इन चीजों को हमारा यानी कि जेनिटल एरिया जो है, अगर हम अपने जेनिटल एरिया के बारे में बात नहीं करते तो एज ए रिजल्ट क्या है, हम उस चीज को हाइड कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम क्या करेंगे, हमें जैसे भी रिप्रोडक्शन के बारे में जानने का मौका मिलेगा, उसकी वजह से जो चीजें हमने छुपा रखी है सोसाइटी के डर से, वो चीजें बाहर आनी शुरू होंगी, है ना। तो एज ए रिजल्ट जो मैरिड पीपल हैं वो हमारे क्या 2, 4, 8 पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन करते हैं। और उसके अलावा बहुत से लोगों में माइथोलॉजी में ये है कि जो फीमेल है, फीमेल्स हमारी क्या होती हैं, एक बैड लक होती हैं, या फिर हमारा क्या उनके साथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम रहती है। जबकि हमारा जो, अगर हम जीन्स लेवल पे देखें तो जो मेन सोर्स है जीन्स में, वो हमारे किस में होते हैं, फीमेल्स में होते हैं। लेकिन इसके बाद भी लोग क्या करते हैं, एबॉर्शन करते हैं। और एबॉर्शन की वजह से क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है किसको, जो फीमेल जिसमें एबॉर्शन हो रहा है, तो उसकी जो फर्टिलिटी है, वो फर्टिलिटी हमारी क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। ठीक है, एज ए रिजल्ट उसके बाद वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी नहीं ले सकती। तो एज ए रिजल्ट हमने क्या किया, एबॉर्शन करा दिया, लेकिन हमने ये चीज ध्यान में रखा जो हमारे फीमेल है उसकी फर्टिलिटी खत्म हो सकती है। तो ये हमारे क्या है, प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमारा क्या है कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ को ध्यान नहीं दे सकते। तो इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसका रिमूवल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, सबसे पहले कंट्रोल कैसे हो सकता है। तो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली चीज हमारे जो यहाँ पे आएगी, वो हमारे क्या आएगी, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या होती है, ठीक है,
अगर हम कह रहे हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमारा किससे संभल सकता है? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस से। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जो हमारे क्या करेंगे, स्पर्म और एग का इंटरेक्शन रोक देंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। और जो मेथड है उसे क्या कहेंगे? कॉन्ट्रासेप्शन। तो जैसे कॉन्डम्स, डाइफ्रेम्स, हमारे पिल्स, जितनी भी चीजें हैं ये सारी हमारे किसमें आएंगी? कॉन्ट्रासेप्शंस में। अब इनकी जो डिटेलिंग है वो डिटेलिंग काफी ज्यादा हमारे क्या की जाती है? इग्नोर की जाती है। अभी के टाइम पे जो टेलीविजन पे फिर भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, वरना पहले एडवर्टाइज भी नहीं किया जाता था। ठीक है, तो पहली चीज हमारा कॉन्ट्रासेप्शन हो गया। लैक ऑफ एजुकेशन और मिथ्स और माइथोलॉजीज को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? पर्टिकुलर हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला सकते हैं। ठीक है, पहली चीज अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं। ठीक है, अब अवेयर हमने किस चीज के बारे में करना चाहिए? तो पहला चीज तो हमारा क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा दूसरी चीज जिसके बारे में हमने अवेयर होना चाहिए वो है एसटीडी, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज। अब गोनोरिया, ठीक है, हेपेटाइटिस बी और एड्स, इन तीनों में से आपको एड्स के बारे में पता होगा। एड्स हमारा एसटीडी है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज है। ऐसे ही हमारा जो गोनोरिया है और हेपेटाइटिस है ये, या साइफिल्स है, ये डिजीजेज भी हमारे क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीजेज है, जिनकी हमें इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं। तो एज ए रिजल्ट हम सिर्फ एड्स के बारे में हमें पता है तो हम एड्स से अवेयर रहते हैं, लेकिन बाकी डिजीजेज से हम अवेयर नहीं है। तो हमारे क्या अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए जो हमारे इसमें हेल्प करें। ठीक है, और लास्ट हमारा क्या है? इलीगल अबॉर्शन है। तो अबॉर्शन वगैरह को रुकवाने के लिए पहले तो गवर्नमेंट ने इसको हमारा क्या किया है? इलीगल किया है। तो जिसकी वजह से हमारा क्या होता है कि इसमें हमारी पेनल्टी लगती है, या फिर हमारा क्या इम्प्रूवाइजेशन भी होता है, जिसके अंदर हमारा क्या होता है? हमारा जेल भी जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत से एनजीओज हैं जो हमारे किसके लिए वर्क कर रहे हैं? इसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, और एक और चीज हम यहाँ पे देखेंगे ARTS। ठीक है, तो यहाँ पे आर्ट्स का डेवलपमेंट है। ठीक है, तो आर्ट्स हमारे क्या आता है? आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जैसे कि हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, आज के डेट में हम सरोगेसी वगैरह जो है वो करते हैं। तो वो सारी चीजें हमारे क्या है? आर्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस चैप्टर में हमने इन्हीं चीजों के बारे में बात करी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।